क्लास 9 चैप्टर नंबर 17 हीरोन्स फॉर्मूला एक्सरसाइज 17.1 स्टार्ट करने से पहले समझते हैं कि व्हाट इज हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला आपका बेसिकली यूज होता है फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल इन टर्म ऑफ इट साइड्स। सपोज आपको एक ट्रायंगल दे रखा है जिसकी साइड्स क्या है ए बी सी। तो हीरोन्स फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करेगा इस ट्रायंगल का एरिया। तो सबसे पहले आपको एक पैरामीटर निकालना है दैट इज एस। एस मतलब सेमी पैरामीटर। आपको पता है कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर मतलब सम ऑफ थ्री साइड्स, बट सेमी का मतलब होता है हाफ। तो सबसे पहले आपने क्या निकालना है सेमी पैरामीटर दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। अब इसके बाद आपने एरिया कैसे निकालना है। तो यहाँ पर आप लिखोगे फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर है रूट में एस ब्रैकेट एस माइनस ऑफ ए एस माइनस ऑफ बी एस माइनस ऑफ सी। और हमेशा याद रखना दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल वेदर इट इज राइट एंगल और इक्विलेटरल और आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपको पता है कि राइट एंगल के लिए हम यूज़ करते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बट इस फॉर्मूले को भी हम यूज़ करके उस का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। और अदर टाइप्स ऑफ ट्रायंगल का अगर आपको एरिया निकालना होगा तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर हीरोन्स फॉर्मूला। तो अब इसी फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर रिस्पेक्टिवली 150 सेंटीमीटर 120 सेंटीमीटर एंड 200 सेंटीमीटर। आपने एक ट्रायंगल बनाया ए बी सी जिसकी साइड दे रखी है 120 200 150। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मार्क करोगे सबको ए बी सी। तो आपको आपका जो ए बी दे रखा है 120 उसको आपने मान लिया ए सी आपको दे रखा है 150 उसको आपने मान लिया बी सी आपको दे रखा है 200 उसको आपने मान लिया सी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सेमी पैरामीटर दैट इज इक्वल टू एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाई 2। तो s की वैल्यू आ गई आपकी 120 प्लस 150 प्लस 200 होल डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 470 होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपका बन गया 235। तो आपकी सेमी पेरीमीटर की वैल्यू कितनी आ गई 235। यहाँ पर आप लिखोगे फॉर्मूला सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर है रूट एस एस माइनस ऑफ ए एस माइनस ऑफ बी ब्रैकेट एस माइनस ऑफ सी। तो यहाँ पर आप वैल्यू को पुटअप करोगे तो आपका आंसर बनेगा एस की वैल्यू आपने निकाली 235 मल्टीप्लाई बाय 235 माइनस ऑफ 120 235 माइनस ऑफ 150 235 माइनस ऑफ 200। तो आपका बन गया 235 मल्टीप्लाई बाय 5 115 85 मल्टीप्लाई बाय 35। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें फैक्टर्स बनाए तो 235 को आप लिख सकते हो 5 इंटू 47 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 23 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 17 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 7। और अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता है कि अगर रूट में दो वैल्यू अगर सेम हो तो वो आपका वन फैक्टर बन जाता है। तो यहाँ पर आप पेयरिंग बनाओगे तो एक 5 की पेयरिंग बन रही है और एक यहाँ पर पेयरिंग बन रही है। तो इसको अगर हम रूट से बाहर निकालेंगे तो आपका 5 इंटू 5 आ गया। बाकी नंबर के आपके पेयरिंग नहीं बन रही तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका बन गया 25 रूट में 128 639। तो आप यहाँ तक भी आंसर छोड़ के आ सकते हो, पर अगर आप पीछे मैच करोगे तो आपका आंसर मैच नहीं हो रहा है क्योंकि वहाँ डेसिमल में लिखा हुआ है। तो आप इसकी वैल्यू निकालोगे रूट में तो आपका आंसर आएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 358.66 दैट इज इक्वल टू 8966.56। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे ए बी सी। तो ए को आपने मान लिया 9 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू होगी आपकी 12 सेंटीमीटर एंड सी की वैल्यू आपकी बन गई 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे सेमी पैरामीटर दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाई 2। तो 9 प्लस 12 प्लस 15 होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका बन गया 36 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 18।
अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, एरिया। तो एरिया बराबर होगा आपका रूट में एस माइनस ऑफ ए, एस माइनस ऑफ बी, एस माइनस ऑफ सी। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुटअप करोगे तो आपका बनेगा 18 ब्रैकेट 18 माइनस 9, 18 माइनस 12, 18 माइनस ऑफ 15। तो आपका फाइनल आंसर बन गया 18 मल्टीप्लाई बाय 18 में से 9 के 9, 18 में से 12 के 6, 3। अब इसको हम प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 18 को आप लिख सकते हो 9 मल्टीप्लाई बाय 2, 9 2 जा 18, 9 को आप एज इट इज़ को मैं इसको इसके साथ पेयरिंग बनाऊंगा। 6 को आप लिख सकते हो 3 2 जा इंटू 3। तो यहाँ पर आपकी पेयरिंग से बन रही है 9 आपका बाहर आया, 3 का पेयर एक बन रहा है आपका और एक आपका 2 का पेयर बन रहा है। तो आपका फाइनल आंसर आ गया 9 3 27 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42। आपको पता है कि यहाँ पर आपको गिवन है पेरीमीटर बराबर है 42 सेंटीमीटर, AC आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर, BC आपको गिवन है 18 सेंटीमीटर। आपके पास AB की वैल्यू नहीं है, बट आपको ये पता है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, द सम ऑफ 3 साइड्स। तो AB प्लस BC प्लस CA किसके बराबर होगा, पेरीमीटर के। पेरीमीटर की वैल्यू आपको गिवन है 42 बराबर है AB की वैल्यू आपको नहीं पता प्लस BC की वैल्यू 18 प्लस 10। तो AB आपका आ गया 42 माइनस ऑफ 28 दैट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। दैट मीन्स इसकी वैल्यू आपको कितनी निकल गई, 14। अब हम इन्हीं वैल्यू को ABC लेट करेंगे तो A की वैल्यू आपको निकल गई 14, B की वैल्यू आपके पास 10, C की वैल्यू आपके पास 18। सेमी पैरामीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसी पैरामीटर को डिवाइड कर देंगे 2 से। पैरामीटर आपके पास 42 है, होल डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो आपका सेमी पैरामीटर कितना आ गया, 21। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर है रूट में एस माइनस ऑफ ए, एस माइनस ऑफ बी, एस माइनस ऑफ सी। तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे तो एस की वैल्यू आपको निकली है 21 ब्रैकेट 21 माइनस ऑफ 14, 21 माइनस ऑफ 10, 21 माइनस ऑफ 18। 21 को लिख सकते हैं 7 3 जा, 21 में से 14 गए तो 7, 21 में से 10 गए तो 11, 21 में से 8 गए तो 3। और अगर आप ध्यान से देखो तो 2 की पेयरिंग बन रही है, 7 की पेयर बन रहा है और 3 का पेयर बन रहा है। तो ये आपका बाहर आ गया तो 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इन ए ट्रायंगल ABC, AB बराबर है 15 सेंटीमीटर, BC बराबर है 13 एंड AC बराबर है 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड हेंस इज ऑल्टीट्यूड ऑन AC। आपको AB BC AC की वैल्यू दे रखी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे ABC। तो A की वैल्यू आपके पास 15, B की वैल्यू 13 एंड C को आपने मान लिया 14। तो सबसे पहले हम सेमी पैरामीटर निकालेंगे A प्लस B प्लस C होल डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 15 प्लस 13 प्लस 14 होल डिवाइडेड बाय 2। इन तीनों का सम आ गया आपका 42 होल डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 21। अब यहाँ पर हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर है रूट में एस माइनस ऑफ ए, एस माइनस ऑफ बी, एस माइनस ऑफ सी। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुटअप करोगे तो एस की वैल्यू आपने निकाली 21 मल्टीप्लाई बाय 21 माइनस ऑफ 15, 21 माइनस ऑफ 13, 21 माइनस ऑफ 14। तो ये आपका आ गया 21 मल्टीप्लाई बाय 21 में से 15 गए तो 6। यहाँ पर आ गया आपका 8 मल्टीप्लाई बाय 7। 21 को आप लिख सकते हो 7 3 जा, 6 को आप लिख सकते हो 3 2 जा, 8 को आप लिख सकते हो 4 2 जा इंटू 7। 7 का पेयर बन रहा है, एक 3 का पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है और एक 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो 2। तो इन सबको मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर आ गया 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, 84। तो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसके बाद वो कह रहा है कि अगर आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल दी है तो देन हेंस इट ऑल्टीट्यूड ऑन AC। मतलब एक आपका ऑल्टीट्यूड ड्रॉ होगी AC पर। तो मतलब एक B पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे। ऑल्टीट्यूड मतलब एक परपेंडिकुलर जो आपके AC पे ड्रॉ होगी
तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट से एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करूँगा और आपको पता है कि इस ऑल्टीट्यूड की वैल्यू कैसे निकलेगी। ऑल्टीट्यूड हमेशा क्या बनाता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर आपने मार्क कर लिया डी पॉइंट। अगर ये 90 डिग्री बना रहा है तो दैट में इसका फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पर आपका बेस क्या बन गया, ए सी, और परपेंडिकुलर क्या बन गया, बी डी। एरिया ऑफ ट्रायंगल आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, दैट इज इक्वल टू 84। तो इसकी जगह वैल्यू पुटअप कर दोगे 84 इज इक्वल टू हाफ इंटू ए सी की वैल्यू आपने निकाली है 14 मल्टीप्लाई बाय बी डी। तूने 14 को कैंसिल आउट किया तो आपका आ गया 7 मल्टीप्लाई बाय बी डी। 7 या मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, बी डी इज इक्वल टू 84 बाय 7 दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। नंबर 5, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड इज 540 मीटर एंड इट्स साइड्स आर इन द रेशियो ऑफ 25:17:12। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पर आपको इस ट्रायंगल का पेरीमीटर गिवन है 540 मीटर और आपको हर एक साइड का रेशियो दे रखा है और आपको पता है कि इस रेशियो को सबसे पहले हम कन्वर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्स। तो यहाँ पर आपने ए बी को ले लिया 25x, बी सी आपका बन गया 17x, ए सी आपका बन गया 12x। और आपको पता है कि पेरीमीटर किसके बराबर होगा, द सम ऑफ थ्री साइड्स। तो यहाँ पर हम इसकी जगह लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर है 540 के। और ए बी बी सी सी ए की वैल्यू आपके इन टर्म ऑफ एक्स दे रखे, तो यहाँ पर आप पुटअप करोगे तो 25x प्लस 17x प्लस 12x बराबर है 540 के। इन सबको आप सम करोगे तो आपका बनेगा 54x बराबर है 540। तो x की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 10। अब इसी वैल्यू को हम यहाँ पर सबसे पहले पुटअप करेंगे तो आपका ए बी की वैल्यू बन गई 250, बी सी की वैल्यू बन गई आपकी 170 एंड ए सी की वैल्यू बन गई आपकी 120। अब आपके पास तीनों साइड्स आ गई, पेरीमीटर आपके पास गिवन है तो सबसे पहले हम एस निकाल देंगे, सेमी पैरामीटर दैट इज इक्वल टू पी बाई 2। तो 540 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 270। तो आपके पास तीनों साइड्स भी आ गए, सेमी पेरीमीटर भी आ गए। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर है रूट में एस माइनस ऑफ ए, एस माइनस ऑफ बी, एस माइनस ऑफ सी। तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप करते हैं तो आपका आएगा 270 मल्टीप्लाई बाय 270 माइनस ऑफ 250, 270 माइनस ऑफ 170, 270 माइनस ऑफ 120। तो आपका फाइनल आंसर बन गया 270 को आप लिख सकते हो 9 इंटू 3 इंटू 10, 9 3 27, 27 10 270 मल्टीप्लाई बाय 270 में से 250 गए तो 20 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 10 मल्टीप्लाई बाय 270 में से 170 गए 100, 100 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10 मल्टीप्लाई बाय 270 में से 120 गए 150, 150 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 10। तो अगर हम पेयरिंग बनाए तो 9 इज ए परफेक्ट नंबर, तो इसकी जगह आ गया 3 की 3 के साथ पेयरिंग बन रही है तो एक बाहर आ गया। इस 10 की इसके साथ पेयरिंग बनी, इन दोनों की इसके साथ पेयरिंग बन गई। 2 5 या 10, 10 और 10 की पेयरिंग बन गई। तो आपका आंसर कितना आ गया, 9000 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका आंसर। नंबर 6, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज 300 मीटर इफ इट्स साइड्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:7। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का आपको पेरीमीटर गिवन है दैट इज इक्वल टू 300 मीटर। तो पेरीमीटर आपने मार्क कर लिया 300 मीटर। साइड्स आपकी रेशो में दे रखे, तो सबसे पहले हम रेशो को कन्वर्ट करेंगे और इन टर्म ऑफ एक्स लिखेंगे। तो ए बी आपका बन गया 3x, बी सी की वैल्यू आपकी बन गई 5x एंड सी ए की वैल्यू आपकी बन गई 7x। और आपको पता है कि पेरीमीटर किसके बराबर होगा, द सम ऑफ थ्री साइड्स। तो इस पेरीमीटर की जगह हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर है 300 की। और ए बी की वैल्यू और बी सी सी ए की वैल्यू आपको दे रखे इन टर्म ऑफ एक्स। तो 3x प्लस 5x प्लस 7x बराबर है 300। 7 प्लस 5 12, 15x बराबर है 300 के। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 20। इस x की वैल्यू को पुटअप करेंगे यहाँ पर और एक्चुअल में ए बी बी सी की वैल्यू निकालेंगे। तो ये आपका बन गया 60, बी सी आपका बन गया 100, सी ए आपका बन गया 140। सेमी पैरामीटर निकालने के लिए हम जस्ट इसको क्या कर देंगे 2 से डिवाइड। तो ये आपका बन गया p/2 दैट इज इक्वल टू 300/2 इज इक्वल टू 150।
तो अब आपके पास साइड्स भी गिवन है, सेमी पैरामीटर भी गिवन है, तो आप डायरेक्टली एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर है रूट में एस माइनस ऑफ ए, एस माइनस ऑफ बी, एस माइनस ऑफ सी। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट अप करेंगे तो आपका आंसर बनेगा 150 मल्टीप्लाई बाय 150 माइनस ऑफ 60, 150 माइनस ऑफ 100, 150 माइनस ऑफ 140। तो आपका फाइनल आंसर बन गया 150 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 10 मल्टीप्लाई बाय 150 में से 60 गए 90, 90 को लिख सकते हैं 9 इंटू 10, 150 में से 100 गए 50, तो इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10, 150 में से 140 गए तो आपका क्या हो गया 10। और अगर आप पेयरिंग बनाओ तो आपकी पेयरिंग बन रही है, इस 10 की पेयरिंग बन रही है तो इसकी जगह 10 लिख सकते हो। 9 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसकी जगह 3 आ गया। इस 5 की पेयरिंग इसके साथ बनी तो यहाँ पर आ गया 5, 10 की पेयरिंग बन गई, और ये 3 की पेयरिंग नहीं बन रही तो उसको विद इन रूट रखेंगे। तो आपका फाइनल आंसर आ गया 1500√3 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर।